इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम समझते हैं कि ये समझना हमें ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें फंक्शन समझना ज़रूरी है, क्यों हमें मेथड समझना ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखिए, फंक्शन और मेथड ये दो ऐसी चीज़ें हैं। वैसे ये दो चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन को लिखते हैं तो मेथड कहलाने लगता है। ठीक है, तो मेथड और फंक्शन, जब भी आप कोई असाइनमेंट बनाओ, कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको फंक्शन और मेथड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप फंक्शन और मेथड को अच्छे से समझ लें ताकि आप इसका यूज कर सकें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये यूज होने वाला है। यदि आपने अभी तक कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करा है तो आपने देखा होगा, यदि आपने अभी तक नहीं सॉल्व करा है तो आप जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में आप फंक्शन और मेथड का यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, इसलिए फंक्शन और मेथड को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये बहुत सारे एग्जांपल हमने लिया है मेथड का और फंक्शन का, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। इसके बाद हम इन सबको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, इसके बाद डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या है। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब कि एक कोड होता है जिसको कि हमें जब भी उसकी ज़रूरत होती है, कोई भी हमें यदि स्पेसिफिक टास्क करना होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है किसी के ऊपर जो कि हमें कई बार करना होता है, तो वहाँ पर हम फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन क्या करता है कि हमें कोड का जो हम रिपीटेशन करते हैं उनको कोड का रिपीटेशन होने से हमें ये बचाता है। और ये क्या करता है कि हम अपने कोड में थ्रू आउट आवर कोड हम कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं इसके नाम से। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होता है फंक्शन। फंक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद होता है फंक्शन का नेम, उसके अंदर लिखा जाता है पैरामीटर, और ये ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। इसके अंदर होती है ये फंक्शन बॉडी, और इसी के अंदर हम लिखते हैं लॉजिक कि हमें आगे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, यदि हमें कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना होता है तो लॉजिक इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। अब थोड़ा सा देखते हैं मेथड क्या होता है, इसके बाद डिफरेंसेस को देखेंगे। मेथड, मेथड क्या है, मेथड भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बशर्ते ये डिफरेंस होता है मेथड फंक्शन के अंदर कि जब भी हम फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट या क्लास के साथ अटैच कर देते हैं या उनके साथ जब भी ये फंक्शन जुड़ जाता है तब वो मेथड कहलाने लगता है। अभी एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट या क्लास के साथ ये फंक्शन को जोड़ा जाता है। इसके बाद क्या है, कॉलिंग मेथड ऑन ऑब्जेक्ट वी कैन मॉडिफाई। हाँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मेथड को कॉल करके क्या क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को। परफॉर्म एक्शन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम कोई सा भी एक्शन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि अभी हमने क्या देखा, मेथड क्या है, मेथड कुछ नहीं, ये एक फंक्शन है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ नहीं बल्कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और हम इसको इनके नाम से कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपको बोलना है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम उसके नाम से कॉल कर सकते हैं, और वो कोड के रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है, उसके नाम से हम कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं। और मेथड क्या है, मेथड भी एक प्रकार का, क्या बोलोगे आप, मेथड क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड भी एक टाइप का फंक्शन ही है। बशर्ते ये इसको हम किसी ऑब्जेक्ट या क्लास के साथ जब अटैच कर देते हैं, जब इसको हम किसी ऑब्जेक्ट या क्लास के साथ जोड़ देते हैं, तब इसको हम मेथड कहने लगते हैं। बस और कुछ नहीं है इसमें। और हम मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज करते हैं, बस यही है। अब इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। एक मिनट, मेथड मेथड, हाँ, मेथड को अब थोड़ा यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, बाद में हम डिफरेंस देखेंगे। पहले देख लेते हैं कैसे हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ या क्लासेस के साथ कैसे हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेथड का एक एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है,
तो ये है एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेट कार, हम वेरिएबल बनाया कार। यहाँ पर ये जो कार है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपके घर में कोई भी सामान है, जैसे कि आपके घर में कोई बाइक है, ठीक है, बाइक है, तो वो जो बाइक है, अब बाइक की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। बाइक जैसे कि कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई रेड है। अब बाइक की प्रॉपर्टी होगी कि वो कितना माइलेज देता है, वो कितना स्पीड से चलता है, आ, और वेरियस टाइप के, जैसे कि जब हम बाइक का स्टैंड लगाते हैं तो कहीं स्मार्ट बाइक होता है वो स्टार्ट नहीं होता, तो कई प्रकार के उसके अंदर फंक्शन होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट है उसके, और उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, आपकी बाइक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर जैसे उसका की चमकना, उसका कलर, उसका माइलेज, उस कंपनी का नाम, ठीक है, उनका मॉडल, वो कब बना, तो ये सब उनकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मेक टोयोटा, जैसे कि मेक, मॉडल, ईयर, यहाँ यहाँ सब ये सब क्या है, ये की है, और ये इनसाइड जो है टोयोटा कोरोला ये 2020 ये सब जो लिखा है ये वैल्यू है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपली आप उसको बोलना कि ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है। अब की क्या है और वैल्यू क्या है, जैसे कि आपने अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि बाइक का, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि आपके बाइक का नाम क्या है, ठीक है, आपके बाइक का नाम क्या है, जैसे कि मेरे बाइक का नाम क्या है, आ, राइडर, टीवीएस राइडर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाइक नेम, मैक की जगह पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाइक नेम, और यहाँ पर वैल्यू के अंदर की मेरा क्या हो जाएगा, बाइक नेम, और यहाँ पर हम बाइक का नाम लिखेंगे क्या, टीवीएस राइडर, ठीक है, टीवीएस राइडर लिखेंगे तो की मेरा हो जाएगा बाइक का नेम, और यहाँ पर जैसे हमने उसका नाम लिखा तो वो हो जाएगा वैल्यू। तो की और वैल्यू, जब की और वैल्यू मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार क्या है, पूरा का पूरा कार क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मेक, मॉडल, ईयर, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि मेक क्या है, की है, समझ सकते हो यहाँ से। टोयोटा क्या है, वैल्यू हो गया। मॉडल क्या है, कोरोला हो गया। और इसी प्रकार से अब ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, जैसे मेक और ये टोयोटा, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। इसके बाद है, इसके बाद हम समझेंगे कि ये फंक्शन को कैसे ऐड यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट, स्टार्ट भी क्या है, अपने आप में स्टार्ट भी एक की है, ठीक है। लेकिन इस की के अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन है, ठीक ना। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, ये फंक्शन है, की के यहाँ पर होना चाहिए वैल्यू, लेकिन वैल्यू की जगह पर क्या है लिखे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन, वैल्यू के स्थान पर क्या लिखे हैं, फंक्शन। तो बस यही होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि मेथड कैसे बनता है, तो आप उसको बोलना कि जब की के अंदर कोई की है वो तो ठीक है, ठीक ना, लेकिन जब उस की के अंदर वैल्यू के स्थान पर हम फंक्शन लिख देते हैं तब वो मेथड बन जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जब एज ए वैल्यू, ये पूरा पूरा क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, हुआ कि नहीं, स्टार्ट और फंक्शन ये पूरा क्या है, ये पूरा एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर जब वैल्यू, एज ए वैल्यू जब हम उसके अंदर फंक्शन लिख देते हैं तब वो मेथड बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ये मेथड, ठीक है। जैसे हमने ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरा हमने लिखा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर एज ए वैल्यू यहाँ पर हमने फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे हमने एज ए फंक्शन इसको लिखा तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, ये मेथड बन चुका है। क्यों, क्योंकि हमने इसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है मेथड। इसके बाद कंसोल लॉग कर दिस मेक, जैसे दिस मेक है, दिस मॉडल है, दिस क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मेरा दिस हो जाएगा, यहाँ पर कार हो जाएगा। दिस डॉट मॉडल जैसे हम लिखे ना, तो दिस डॉट मॉडल की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार डॉट मॉडल, कार डॉट ईयर, कार डॉट मेक, ठीक है। तो दिस क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रेफर करता है इस ऑब्जेक्ट कार को, ठीक है।
तो आपने क्या समझा कि मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है, मेथड बनता कैसे है। मेथड को जब हम किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, मेथड को जब किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर एज ए वैल्यू हम फंक्शन डाल देते हैं। आप यहाँ पर देखिए स्टार्ट क्या है, स्टार्ट एक की है, इसके अंदर वैल्यू हमने डाल दिया फंक्शन, तो ये मेथड बन गया, ठीक ना। तो मेथड ये समझना मुश्किल, ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसमें, इसलिए हो सकता है आपको भी टाइम लगे। तो ध्यान से समझिए इसको कि स्टार्ट एक की है, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन एज ए वैल्यू हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो जब भी फंक्शन को एज ए वैल्यू डाला जाता है तब वो मेथड बन जाता है। तो अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये मेथड बन चुका है, ठीक है। होप करता हूँ कि आपने यार ये समझ गया होगा, ठीक है। इसके बाद कार्ड आउट स्टार करके हम इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नोट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ अ फंक्शन दैट प्रॉपर्टी इज़ मेथड, ठीक है। जब भी हम वैल्यू को एज किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर एज ए वैल्यू हम उसके अंदर फंक्शन डालते हैं तब वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, मेथड कहलाने लगता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। डिफरेंसेस ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिमिलर ही होता है, हमने बताया आपको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड, हमने बताया अभी आपको। कैन कॉल्ड बाय देयर नेम, हमें उसको उसके नाम से कॉल कर सकते हैं। इसके बाद मेथड, मेथड क्या है मेथड एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो मेथड क्या है, ये भी एक टाइप का फंक्शन है, लेकिन ये एसोसिएटेड होता है ऑब्जेक्ट या क्लासेस के साथ, और हम इसको कॉल करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यूजेस क्या है, फंक्शन कैन स्टैंड अलोन, फंक्शन को किसी की आवश्यकता नहीं होती, फंक्शन वो हमेशा अकेला खड़ा रह सकता है, लेकिन मेथड अकेला नहीं, मेथड को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो आपके घर में आपके फादर जो हैं वो क्या है, फंक्शन है, लेकिन आप क्या हो, मेथड हो, क्योंकि आप अपने फादर के ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, फंक्शन कैन स्टैंड अलोन एंड कैन कॉल एनीवेयर फ्रॉम द कोड इनसाइड आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फंक्शन को आप अपने कोड में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी चला जा सकता है, लेकिन मेथड क्या होता है, मेथड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके अंदर पैरामीटर डालते हैं, उसको पैरेंथेसिस से क्लोज करते हैं, इस प्रकार से हम उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो द बॉडी ऑफ फंक्शन इज इंक्लूज्ड इन, उसका बॉडी जो होता है वो करली ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मेथड आर डिक्लेयर इनसाइड द करली ब्रेसेस के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दी सेम सिंटैक्स, जैसे कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वैसे मेथड को भी डिक्लेयर किया जाता है। बट आर प्रीसीडेड बाय द नेम ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर, और हम क्या करते हैं, उसको डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल करते हैं। इसके बाद है कॉलिंग कैसे करते हैं, फंक्शन आर कॉल्ड बाय देयर नेम, फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है, बाय पैरेंथेसिस एंड एनी रिक्वायर आर्गुमेंट। तो फंक्शन को हम कॉल करते हैं उनके नाम से, ठीक है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। उसके अंदर जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन नेम है, उसके अंदर आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 हमने डाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है डिफाइनिंग ए फंक्शन, ठीक है। डिफाइनिंग ए फंक्शन में हमने लिखा फंक्शन का नाम हमने लिखा यहाँ पर ऐड नंबर्स ए और बी, इसके बाद रिटर्न करना हमने ए प्लस बी को। कॉलिंग द फंक्शन, अब कॉलिंग द फंक्शन यहाँ पर क्या है, लेट रिजल्ट, कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर फंक्शन को, तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और ऐड नंबर्स हमने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया कि कॉलिंग फंक्शन क्या है, फंक्शन आर कॉल्ड बाय देयर नेम, फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, एक ओपन पैरेंथेसिस होता है, इस टाइप से एक पैरेंथेसिस होता है, एंड एनी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, और यदि उसके अंदर कोई आर्गुमेंट चाहिए तो वहाँ पर आर्गुमेंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर फंक्शन नेम है आर्गुमेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐड नंबर क्या है, फंक्शन का नेम है, जैसे यहाँ पर ऐड नंबर क्या है, फंक्शन का नेम है, तो यहाँ पर हमने फंक्शन नेम लिखा और उसके अंदर पैरामीटर दिया 2 और 3, हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिया। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, हमने रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर कर रहा था तो इसको हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो ये आउटपुट आ गया 5।
इसी प्रकार से हम मेथड को भी कॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, मेथड को कॉल करते हैं कैसे, लेट माई ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पर एक माई ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर एक्स क्या है, की है, और वन क्या है, वैल्यू है, वाई क्या है, की, ये वैल्यू। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐड वैल्यूज क्या हो गया, ऐड वैल्यू भी एक प्रकार का की है, लेकिन इसके अंदर हम चूंकि अभी फंक्शन को एज ए वैल्यू डाल दिए हैं, तो ये क्या हो गया, ये मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इसको कॉल कैसे करें, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि रिटर्न दिस डॉट एक्स। अब दिस क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है माई ऑब्जेक्ट को। अब माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स प्लस दिस डॉट वाई। अब दिस देखो, दिस डॉट एक्स का मतलब माई ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्स है, ठीक है ना, माई ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स क्या है, वन है, तो वन आ जाएगा। दिस डॉट वाई, दिस का क्या मतलब, माई ऑब्जेक्ट के अंदर वाई कौन है, टू है, तो टू आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, मेथड और फंक्शन को। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ मेथड। एक मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है कि ये पहला एग्जाम्पल है बस का, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेट बस, यहाँ पर बस क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर मेक क्या है, की, टोयोटा वैल्यू, मॉडल की, एक्स वाई जी क्या है वैल्यू। उसी प्रकार से ईयर क्या है, की, 2020 क्या है वैल्यू। उसी प्रकार से स्टार्ट क्या है, की, और फंक्शन क्या है, वैल्यू। जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, बस पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर जैसे ही हमने एज अ वैल्यू फंक्शन को डाला, तो ये क्या स्टार्ट क्या बन गया, ये पूरा का पूरा ये क्या बन गया, मेथड बन गया, ठीक है। तो ये मेथड बन गया, बस ऑब्जेक्ट है और ये सब की वैल्यू पेयर है। और इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर। जहाँ पर भी आपको की वैल्यू पेयर मिल जाए, आप उसको बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्टार्ट एक क्या है, की है, और यहाँ पर वैल्यू एज ए फंक्शन आ गया, तो ये मेथड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको यदि हमको एक्सेस करना हो कि मेक, मॉडल, ईयर, इन सबको यदि एक्सेस करना हो, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम दिस डॉट मेक। तो यहाँ पर दिस क्या बता रहा है हमको, दिस बता रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब इस बस को बता रहा है, ठीक है। तो दिस डॉट मेक हम जैसे लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको एक्सेस करते हैं। तो दिस डॉट मैक जैसे हम करेंगे, हमें टोयोटा मिल जाएगा। दिस डॉट मॉडल करेंगे तो हमको एक्स वाई जी मिल जाएगा। दिस डॉट ईयर करेंगे तो हमें 2020 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको रन। तो जैसे हमने इसको रन किया, देखिए यहाँ पर दिस डॉट मेक। अब देखिए मेक के अंदर क्या है वैल्यू, टोयोटा, टोयोटा आ गया। मॉडल, मॉडल के अंदर क्या है, एक्स वाई जी, तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई जी। इसके बाद ईयर, ईयर के अंदर क्या है, 2020, यहाँ पर दिस डॉट ईयर लिखा, तो ईयर के अंदर आ गया 2020, ठीक है। ये था फर्स्ट एग्जांपल मेथड का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं मेथड का। इसको सबसे पहले हम कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है ये, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल के अंदर भी यहाँ पर पर्सन नाम का क्या है, एक मिनट, पर्सन नाम का यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके बाद नेम, यहाँ पर लिखा है नेम, नेम क्या है, की, नीतीश यहाँ पर क्या है वैल्यू, एज की है, 30 वैल्यू है। उसी प्रकार से हेलो की है, यहाँ पर फंक्शन वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन वैल्यू आ रहा है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसीलिए यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, एक मेथड हो गया। पैरामीटर इसके अंदर हमने नेम पास किया है। अब हम इसको लॉक करेंगे हेलो, और यहाँ पर नेम अपना लिखेंगे, माई नेम इज़ दिस डॉट नेम। माई नेम इज जैसे हम लिखेंगे दिस डॉट नेम, दिस के अंदर क्या है, दिस किसको रेफर कर रहा है, दिस रेफर कर रहा है इस पर्सन को। और पर्सन के अंदर डॉट नेम की हेल्प से हम नेम को देख रहे हैं कि नेम क्या है, नेम है नीतीश, तो इसके अंदर नीतीश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेलो नीतीश, माई नेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माई नेम इज़, और दिस डॉट नेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेम के अंदर आ जाएगा क्या है, मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देखते हैं, एक मिनट, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, हेलो ब्यूटी माय नेम इज़ नीतीश। तो हमने यहाँ पर नेम, यहाँ पर एक मिनट, पर्सन डॉट से हेलो,
यहाँ पर हमने क्या किया, से हेलो, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक मिनट कुछ, हाँ तो ये ठीक है। तो यहाँ पर ये हेलो ब्यूटी, ये कहाँ से आ रहा है, ये ब्यूटी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर से हेलो को हमने यहाँ से पर्सन डॉट से हेलो, पर्सन यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर से हेलो का हम एक्सेस कर रहे हैं। चूँकि हमने फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है नेम, तो हमें ने इसको एक आर्गुमेंट दिया है से हेलो के अंदर ब्यूटी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हेलो ब्यूटी, और ये जो डॉलर करली ब्रेसेस है इसकी के अंदर ये ब्यूटी जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के लिए हम इसको कमेंट करेंगे। तो ये फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन होता है, इसके बाद फंक्शन का नाम होता है, तो ऐड नंबर्स ए और बी, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया है ए प्लस बी। तो जैसे फंक्शन ये हो गया पूरा फंक्शन, ये हो गया ऐड नंबर्स फंक्शन का नाम, उसके अंदर पैरामीटर डाला हमने ए और पैरामीटर बी, यहाँ पर हमने दो पैरामीटर डाला। एक मिनट यार, क्या, तो दो पैरामीटर इसके अंदर में डाला और रिटर्न क्या कर दिया, ए प्लस बी। इसके बाद हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और ऐड नंबर्स को हमने यहाँ पर पास किया, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट 4 और 8 इसको दिया, तो और लॉग कर दिया रिजल्ट। तो ये अब क्या करेगा, ऐड नंबर यहाँ पर ए प्लस बी है, तो 4 और 8 को ऐड कर देगा और लॉग में हमको रिजल्ट दे देगा 12, ठीक है। रन करके देखते हैं। ये कुछ एरर आ रहा है, तो ये मेरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पर 12, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड नंबर 48 पास किया आर्गुमेंट, तो ये 12 आ गया है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले इसको कमेंट और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसको। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ग्रीट नेम का, और रिटर्न इसके अंदर हमने कर दिया हेलो, और जो भी इसके अंदर नेम आएगा वो, और ये सिंपली प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन का नाम हमने ग्रीट लिखा, पैरामीटर इसके अंदर नेम पास किया और रिटर्न कर दिया हेलो प्लस नेम, जो भी नेम हम डालेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ग्रीट के अंदर जो भी। चूँकि ये ग्रीट क्या है, ग्रीट यहाँ पर फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर जो हमने ग्रीट लिखा यहाँ पर पैरामीटर है, तो ग्रीट के अंदर हमको एक आर्गुमेंट भी पास करना होगा। तो आर्गुमेंट हम यहाँ पर मिस्टर पांडे हमने पास किया, तो इसको सेव करके हम रन करेंगे, तो हेलो मिस्टर पांडे आना चाहिए, या तो आ चुका है हेलो मिस्टर पांडे, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल भी है, इस नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या है, एक फंक्शन लिखा है हमने मल्टीप्लाई नंबर्स नाम के, इसके अंदर दो पैरामीटर पास किया है ए और बी, और हमने यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और रिटर्न क्या है, द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज़ प्लस, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा ए मल्टीप्लाई बी वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर मल्टीप्लाई नंबर्स, ये जो हमारा फंक्शन का नाम है, इसको फंक्शन का नाम लेंगे और उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, सॉरी आर्गुमेंट पास करेंगे, क्योंकि ये ए और बी ये पैरामीटर है, और मल्टीप्लाई नंबर के अंदर ये 5 और 6 क्या है, ये आर्गुमेंट है। तो जैसे हम इसको पास करेंगे तो 5 × 6 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखते हैं रन करके, देखिए यहाँ पर 30 आ चुका है। द रिजल्ट ऑफ 5 × 6 इज़ 30, तो 5 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसी प्रकार से कुछ ये है, उसी प्रकार से यहाँ पर फंक्शन के अंदर गेट लेंथ फंक्शन का नाम हो गया, पैरामीटर हो गया टेक्स्ट, रिटर्न करेंगे हमें द लेंथ ऑफ टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो आ जाएगा, प्लस टेक्स्ट का जितना भी लेंथ है वो आ जाएगा, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया XYZ, उसके अंदर गेट लेंथ, और हमने आर्गुमेंट दिया इस फंक्शन के अंदर, चूँकि गेट लेंथ क्या है, फंक्शन का नाम है, तो
उसके अंदर हमने नीतीश दिया, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका लेंथ काउंट करेंगे और उसको हमने लॉक कर दिया XYG के अंदर। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जो भी नीतीश इसके अंदर जो भी लेंथ है इसका, जैसे कि 1 2 3 ऐसे काउंट करके ये जितना भी इसके अंदर लेटर होगा वो हमें बता देगा कि इतना है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ नीतीश इज 6। तो यहाँ पर जो नीतीश का जो लेंथ है यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका एक एक लेटर इसने काउंट किया और इसने बता दिया कि ये 6 है इसके अंदर, तो इसने 6 बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ये सब भी एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूँ। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि डिवाइड नंबर है, फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया डिवाइड नंबर AB। और जैसे b इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा एरर, डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। यदि इस ऐसा नहीं होता है तो द रिजल्टेंट ऑफ डिवीज़न इज़ A/B, जो होगा डिवीजन करके वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये जो डिवाइड नंबर, ये जो पैरामीटर है, इसके अंदर हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास करेंगे 10 और 2 को, जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे रन करके देखते हैं, इसको रन किया हमने तो द रिजल्टेंट ऑफ द डिवीजन इज 5, 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आएगा ही। उसी प्रकार से ये भी है, इसके अंदर जब हम इसको भी रन करेंगे तो ये भी क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड ये भी प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर आया तो ये इसने भी क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सब कुछ एग्जांपल था आसान सा। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।